टूनी चिड़िया के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने चचा कालू कौवे और चची चंदा कौवी के साथ रहा करती थी। कालू कौवा तो बहुत अच्छा था, लेकिन चंदा कौवी टूनी चिड़िया से बहुत खार खाती थी। आज टूनी सुबह से कपड़े धो रही थी तो चंदा आकर कहती है, ये लो कपड़े और जल्दी जल्दी से दो, हड हराम हो गई हो तुम, सुबह से कपड़े ही लेकर बैठी हो। तो टूनी कहती है, क्या और कपड़े? लेकिन चाची मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैंने तो बहुत सारे कपड़े धोए हैं, मुझसे तो और कपड़े नहीं धुल रहे चाची। बकवास बंद करो अपनी, जल्दी से ये कपड़े धो और किचन में आओ मेरे साथ। आज मेरे बेटे की सालगिरह है, पता है ना, मैंने उसके लिए बहुत से खाने बनाने हैं, चलो जल्दी आओ। ये कहकर चंदा वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन कपड़े धोकर और उसके बाद किचन में भी काम करके अब टूनी बहुत थक चुकी होती है। वो सुबह से भूखी होती है और अब उसको बहुत सख्त भूख लग रही होती है। इधर चंदा कौवी खीर बनाती है। जब टूनी को पता चलता है कि खीर बनी है तो वो चंदा के पास आती है। चाची मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ी सी खीर दे दें चाची, आपको तो पता है ना मुझे खीर बहुत पसंद है। नदीदों की तरह हर चीज के पीछे ना पड़ जाया कर, हर चीज पे नजर होती है तेरी तो। चले जा, दफान हो यहाँ से, कोई खीर नहीं है, बढ़िया ही खीर चाहिए। तो टूनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जब शाम को कालू कौवा और चंदा कौवी खाना खा रहे होते हैं तो टूनी भूखों की तरह उनके खाने को देख रही होती है। अरे टूनी बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ ना, हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। टूनी तो होती ही भूखी है। वो कालू कौवे की बात सुनकर उसके पास आने लगती है तो चंदा कौवी कहती है, अरे आप खाना खाएं, टूनी ने तो शाम को ही खाना खा लिया था, आप उसकी फिक्र मत करें। कालू कहता है, अच्छा खाना खा लिया है तो खीर तो खा लो हमारे साथ, मुझे पता है तुम्हें खीर बहुत पसंद है। तो चंदा फिर से कहती है, अरे आप कैसी बातें करते हैं, मैंने शाम में खीर भी इसको खिला दी थी, आप परेशान मत हो, आप खामोशी से खाना खाएं अपना। फिर टूनी वहां से चुपचाप चली जाती है। अपने कमरे में जाकर वो सो जाती है। उसे पता था आज उसको खाना नहीं मिलना। अगले दिन चंदा क्या देखती है कि खीर में तो छिपकली थी। उसे बहुत अफसोस होता है कि वो खीर खा भी नहीं सकी। आय हाय, ये छिपकली कहाँ से आ गई मेरी खीर में, ये उसने दीदी ने ही नजर लगाई होगी। हर चीज को दीदी फाड़ फाड़ के देखती है और फिर चीज का पीड़ा गर्क हो जाता है। अरे मेरी खीर, कितने बादाम काजू डाले थे मैंने इसमें। फिर वो खीर ले जाकर बिन में फेंकने लगती है तो कुछ सोचकर रुक जाती है। क्यों ना ये खीर टूनी को दे दूं, उसे तो खीर बहुत पसंद है, वो तो फटाफट से खा लेगी और ये खीर जाया भी नहीं होगी। ऐसा ही करती हूँ। फिर वो छिपकली को बिन में डाल देती है। चंदा खीर टूनी के पास ले जाती है। ऐ चंदा, ये खीर खा ले, कल से खीर लगाई हुई थी तूने, चल खा ले, फिर बाहर आ, काम भी बहुत पड़े हुए हैं। ये कहकर चंदा वहां से चली जाती है। टूनी तो कल से भूखी थी। खीर देखकर तो उससे रहा नहीं गया और उसने फटाफट से सारी खीर खत्म कर दी। खीर खाने के बाद, चाची कितनी अच्छी हैं, उन्होंने मुझे सारी खीर ला दी, बहुत मजे की थी खीर, अब मैं जाती। फिर टूनी काम करने लगती है। काम करते हुए उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो चंदा को आवाज देती है। टूनी की आवाज सुनकर चंदा कौवी उसके पास आती है तो टूनी कहती है, चाची मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे बचा लें चाची, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। चंदा सोचती है कि अगर मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही इसको जहर वाली खीर दी है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। टूनी वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। अब चंदा कौवी बहुत खुश थी कि उसकी उस टूनी से जान छूट गई। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो फिर से खीर बनाती है। जब वो खीर बनाती है तो सोचती है कि पिछली बार भी खीर नहीं खा पाई, इस दफा तो जी भरकर खीर खाऊंगी। अभी वो सोच ही रही होती है कि खिड़की में भूतिया चिड़िया जाती है। वो कहती है, खीर, मुझे खीर चाहिए, मुझे खीर बहुत पसंद है, मुझे खीर दो, मुझे खीर चाहिए। चंदा कौवी तो फौरन ही वहां से भाग जाती है तो भूतिया चिड़िया खीर के पास आकर सारी खीर खा जाती है। अब वो रोज चंदा कौवी के पास आती और उससे खीर मांगती। चंदा कौवी जो ही भूतिया चिड़िया को देखती वहां से भाग जाती। यूं ही कहीं दिन गुजर गए। अब चंदा कौवी हर वक्त परेशान रहती थी। उसको देखकर कालू कौवा भी परेशान हो जाता है और वो एक आलिम बाबा को अपने घर बुलाता है। जब आलिम बाबा आ जाता है तो वो कहता है,
इस घर में किसी की मौत हुई है क्या? जी, अभी पीछे ही मेरी भतीजी फौत हुई है। पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक ही मर गई। वो मरी नहीं है, उसको मारा गया है। इसके बाद आलिम भूतिया चिड़िया को बुलाता है। भूतिया चिड़िया आ जाती है। क्या बात है भूतिया चिड़िया, तुम क्यों चंदा कवि के पीछे पड़ी हो और इसको तंग कर रही हो? मैं टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ और ये मेरी चच्ची है। ये बहुत जालिम है। ये पूरा दिन मुझसे सारे घर के काम करवाती और मुझे खाने के लिए भी कुछ ना देती। मैं हर रोज भूखे ही सो जाया करती थी। जब इनसे खाना मांगो तो ये मुझे बहुत मारती थी। इन्होंने जहर वाली खीर मुझे खिला दी और मैं तड़पते हुए वहीं मर गई। ये तुमने क्या जुल्म किया चंदा कवि, अब मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं तुम्हारा ख्याल ना रख सका। मुझे माफ कर दो, मैं नफरत में इतनी आगे बढ़ गई थी कि मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे माफ कर दो। नहीं चंदा, तुम्हारा गुनाह माफी के काबिल नहीं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम अकेली रहो यहाँ पर। कालू कौवे के जाने के बाद आलम बाबा और टूनी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है और अब चंदा कवि तन्हा रह जाती है। अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रहता। मिट्टू और कौवा वकेशंस में मरी जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। यार तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, जल्दी कर, देर हो रही है, इतने दूर जाना है हमने। मैं तो तैयार हूँ, ये देख मेरा बैग भी तैयार है, कब से तेरा इंतजार कर रहा था, इतनी लेट आया है। चल चलें अब जल्दी से। वो दोनों मरी जाने के लिए सफ़र शुरू करते हैं तो रास्ते में कौवा कहता है, यार कहीं रात गुजार लेते हैं, सुबह फिर दोबारा सफ़र शुरू कर लेंगे। क्या कहता है तू? हाँ हाँ ठीक है, यही बेहतर है, रात कहीं रुक जाते हैं। फिर उन्हें रात गुजारने के लिए एक घर मिल ही जाता है। वो उसके अंदर चले जाते हैं। कौवा कहता है, यार ये घर बहुत अजीब लग रहा है मुझे, देखो तो कितने जाले हैं यहाँ। हाँ अजीब तो है, पर हमें क्या, मुझे तो नींद आ रही है, मैं अब सोता हूँ। मिट्टू सो जाता है लेकिन कौवे को नींद नहीं आ रही होती। कुछ देर बाद कौवा महसूस करता है कि जैसे इनके अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। फिर उसको अजीब सी आवाज़ें आती हैं तो वो डर जाता है और वो फौरन से मिट्टू को उठाता है। यार उठ उठ जा, फौरन उठ जा। हाँ क्या हुआ, क्या हो गया, सुबह हो गई क्या? नहीं सुबह नहीं हुई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मौजूद है। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं। वेलकम टू माय स्वीट होम। आज का खाना तो बहुत मज़ेदार होगा। आज तो मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को खाकर। कहाँ जाओगे बचकर, जहाँ जाओगे मुझे ही पाओगे। वो दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। क्या करें, कोई हल निकाल, नहीं तो ये हमें खा जाएगी। ये किस मुसीबत में फंस गए हैं हम, क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? बाहर का रास्ता मिल ही जाता है। अरे ये देख कितने मजे मजे के खाने पड़े हैं, मजे के खाने छोड़, भाग यहाँ से, जान बचा, ओ भागो भागो। और आखिर वो भाग ही जाते हैं। आज तो बच गए।